में जैसा कि आपको पता ही होगा एनआईटी जालंधर में जो भी एनसीईटी 2025 के स्टूडेंट्स के लिए जो भी काउंसलिंग और एडमिशन का जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, जो कि एनआईटी जालंधर में बिल्कुल फ्री है। मतलब आपको 1 रुपये भी यहाँ पे पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इनका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फ्री में फिलअप हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे जो भी प्रोसेस है वो 0 टू एंड तक मैं आपको शुरू से अंत तक बताऊँगा कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एनआईटी जालंधर के वेबसाइट पे आ जाना है। उसके बाद से आप नीचे की तरफ जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो भी इनकी न्यूज़ है वहाँ पे आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना होगा। जैसे आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे सबसे ऊपर वाली है एडवर्टाइजमेंट फॉर एडमिशन 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड प्रोग्राम अंडर आईटीपी, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे जो भी इनका क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इनका जो भी पोर्टल है उस पर आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। न्यू यूजर रजिस्टर ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन, तो आपको क्या करना होगा, न्यू यूजर रजिस्टर वाले कॉलम में आपको अपना ईमेल आईडी फिलअप करना होगा। उसके बाद से नीचे जो भी है री इंटर ईमेल आईडी में जो भी आपका ईमेल आईडी हो जिस पे आप हमेशा एक्टिव रहते हैं वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद से कैप्चा में जो भी है उसको आपको 6+2 8 यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद से आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देख सकते हैं योर ईमेल आईडी हैज बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, चेक योर ईमेल इनबॉक्स और स्पैम फोल्डर। मीन्स आपको अपना ईमेल आईडी जो भी दे रखा था उसके आपके जो भी इनबॉक्स है उसमें आपको चेक करना होगा, कुछ ना कुछ मेल गया होगा। तो चलिए हम अपना ईमेल आईडी चेक करते हैं। यहाँ से ओके कर देना। जैसा कि आप देख सकते हैं एनआईटी जालंधर से हमको अपना यूजर नेम और पासवर्ड आ चुका है। तो चलिए अब हम लॉगिन करते हैं। उसके बाद से ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन में हम अपना जो भी यूजर नेम है ईमेल आईडी वो एंटर कर देंगे और जो भी हमारे मेल पे पासवर्ड आई है वो एंटर कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पे जो भी कैप्चा है 7+3 10 डाल के उसके से लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हम पोर्टल पे जो भी डैशबोर्ड है वहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें चूज करना है। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट में बात करें, डिपार्टमेंट चूज करेंगे। उसका से मेजर डिसिप्लिनरी कोर्स आप कौन सा मेजर करना चाहते हैं वो आपको चूज करना होगा। जैसा कि मैंने डिपार्टमेंट में आईटीपी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चुन लिया और मेजर डिसिप्लिनरी कोर्स में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो भी है उसमें से मैंने केमिस्ट्री चूज कर लिया। उसके बाद से आपको यहाँ पे नेम, अपना फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पर्सन विद डिजेबिलिटी चूज करना होगा। उसके बाद से मदर नेम, नेशनलिटी और कैटेगरी चूज करना होगा। तो चलिए इसको जल्दी से फिलअप करते हैं। नेम में मैंने अपना नाम डाल दिया, फादर्स नेम एंटर कर दिया और जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर कर दिया। जेंडर भी चूज कर लिया। उसका से पर्सन विद डिजेबिलिटी नो कर दिया। मदर्स नेम में मदर्स नेम डाल दिया और नेशनलिटी में आपको यहाँ पे इंडियन लिखना होगा। उसके बाद से कैटेगरी की बात करें, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आप चूज कर लें। उसके बाद से जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट होम एड्रेस एंटर करना होगा। तो चलिए सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो भी है वो एंटर करते हैं। एड्रेस में अपना जो भी विलेज है वो सिटी टाउन विलेज में फिर विलेज अपना एंटर कर दें। उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जो भी आपका एरिया का पिन कोड है, उसके बाद से जो भी आपका मोबाइल नंबर है जिस पे आप एक्टिव रहते हो वो एंटर कर दें। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ें फिलअप कर दिया है। अगर आपका जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट होम एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो सेम टू सेम वो फिलअप हो जाएगा। उसके बाद से आपको सेव पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे जो भी आपने डाटा दिया था वो सब हो चुका है सक्सेसफुली। ओके पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपको फोटो अपलोड एंड साइन पे आना है। जैसे ही इस पे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है कि मिनिमम फिक्सड रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, इनकी 240 इंटू 320 मतलब 240 विड्थ होनी चाहिए और हाइट 320 होनी चाहिए, ये इनकी मिनिमम है। और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 480 इंटू 640 मतलब विड्थ 480 होनी चाहिए और हाइट 640 होनी चाहिए। इतने ही जो भी क्राइटेरिया है इसके हिसाब से अगर आप चूज करेंगे तभी होगा, ठीक है। तो उसके लिए जो भी क्राइटेरिया उसको अच्छे से देख लें। इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट जो भी है image.pi7.org, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें आपको क्या करना है, आपको जो भी इमेज है वो चूज कर लेना है। उसके बाद से आपको जो भी उन्होंने रेंज दे रखी है उसके रेंज में विड्थ की डाल दो और हाइट में उसकी हाइट जो भी उन्होंने मेंशन कर रखा वो एंटर कर दो और रिसाइज इमेज करके जो भी है वो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ से आप चेंज करके उसको ऐसे यहाँ पे आप चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर दें। जैसे आप देख सकते हैं फोटो इज अपलोडेड सक्सेसफुली। अगर जो भी क्राइटेरिया अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हैं तो आपको एरर आएगा आपको फोटो अपलोड करने में।
वैसे ही हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, अपलोड सिग्नेचर का सेम वही है, जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा है उसको अच्छी तरह से फॉलो करना है। उसी वेबसाइट पे जाकर जो मैंने आपको बताया उसी तरह से आप पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद से चूज फाइल पे क्लिक करके आपको सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं साइन इज अपलोडेड सक्सेसफुली, मतलब ये भी हो गया। अब आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले कॉलम में हम आ चुके हैं। यहाँ पे नोट में क्या दे रखा है, फिल योर एकेडमिक डिटेल फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट लाइक 12th 10th। मीन्स आपको सबसे पहले 12th वाली जो भी क्वालिफिकेशन है वो फिलअप करनी है, उसके बाद 10th वाली। तो चलिए सबसे पहले हम 12th वाली फिलअप करेंगे। तो क्या क्या चीज़ इसमें डालना है, क्वालिफिकेशन टाइप में आपको चूज कर लेना है 12th या 10th। तो सबसे पहले आपको 12th फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद से डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आपने 12th में ले रखे थे जो भी हैं वो लिखने हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री कॉलम में कोमा कोमा करके आप लिख सकते हैं जो जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे। उसके बाद इंस्टीट्यूशन में जो भी आपके जो भी स्कूल के नाम थे वो आप स्कूल का नाम इंस्टीट्यूशन में डाल सकते हैं। यूनिवर्सिटी या बोर्ड कौन से बोर्ड से आपने कहा थे, सीबीएसई थे, और जो भी आपके स्टेट बोर्ड हो जो भी हो वो आप डाल सकते हैं। उस वजह से मार्क्स कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हुए हैं और मैक्सिमम मार्क्स कितने टोटल मार्क्स के आपने एग्जाम दिए थे। उसके बाद से परसेंटेज वो ऑटोमेटिक ले लेगा। ईयर ऑफ पासिंग आपको चूज करने की किस ईयर में आपने एग्जाम को पास किया हुआ है। उस जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सारी डिटेल को क्वालिफिकेशन टाइप में सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि क्लास 12th होती है उसको चूज कर लिया। उसके बाद से जो भी मेरे सब्जेक्ट थे उसको मैंने लिख दिया। उसके बाद से इंस्टीट्यूशन नेम जो भी मेरे स्कूल का नाम था वो मैंने एंटर कर दिया है। उसके बाद से बात करें यूनिवर्सिटी या बोर्ड की, तो मैंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो भी है वो मैंने एंटर कर दिया। मार्क्स मेरे कितने आए थे वो लिख दिया और टोटल मार्क्स कितने थे वो भी मैंने एंटर कर दिया, और ईयर ऑफ पासिंग 2025 मेरी थी तो वो मैंने डाल दिया। उसके बाद से आपको सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन इज एडेड सक्सेसफुली, मतलब आपका जो भी है वो अपलोड हो चुका है। अब आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं एक कॉलम आ चुका है, जो भी आपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जाम मतलब 12th का जो भी आपने डाला था वो एंटर हो चुका है। अब आपको ऐसे ही 10th का भी डालना है। तो क्वालिफिकेशन टाइप चूज करना है, डिसिप्लिन सब्जेक्ट, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, उसका से ईयर ऑफ पासिंग। ऐसे ही चलिए हम क्लास 10th का भी फिलअप कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने क्लास 10th का फिलअप कर दिया। क्वालिफिकेशन टाइप में सेकेंडरी स्कूल एग्जाम, डिसिप्लिन में जो भी मेरे सब्जेक्ट थे वो मैंने एंटर कर दिया। इंस्टीट्यूशन में मैंने अपने स्कूल का नाम लिख दिया। यूनिवर्सिटी जो भी मेरे बोर्ड थे वो लिख दिया। कितने मेरे मार्क्स आए थे वो एंटर कर दिया। मैक्सिमम मार्क्स भी एंटर कर दिया और ईयर ऑफ पासिंग वो भी एंटर कर दिया। उसके बाद से आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे क्वालिफिकेशन इज एडेड सक्सेसफुली, मतलब 10th का भी अपलोड हो चुका है। ओके पे क्लिक कर दें। जैसा कि आप नीचे की तरफ देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जाम और सेकेंडरी स्कूल एग्जाम 10th और 12th दोनों मेरा अपलोड हो गया। जैसा कि उन्होंने बताया था कि 12th उसके बाद से 10th का डालना था, वैसे ही मेरे सबसे ऊपर 12th है उसके बाद 10th है, ऐसा हो चुका है। उसके बाद से आपको अदर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप अदर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एनसीईटी का एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है। जो भी आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किए होंगे उसमें आपका एनसीईटी का एप्लीकेशन नंबर होगा, उसको एंटर करना होगा। उसके बाद से एनसीईटी का रोल नंबर, अगर आपका जो भी गैप है तो गैप है तो यस या नो चूज कर ले। अगर गैप है तो जो भी आपका रीजन है वो वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मेरी कोई गैप नहीं थी तो मैं इसे ऐसे ही लीव कर दूंगा। तो चलिए फॉर्म को फिलअप करते हैं। जैसे कि एनसीईटी एप्लीकेशन नंबर मैंने डाल दिया, रोल नंबर भी डाल दिया, और मेरी गैप नहीं थी तो उसको नो डाल दिया, और जो भी फॉर्म है वो मैंने लीव कर दिया। ऐसे ही लास्ट वाला पूछ रहा है हैव यू पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट, तो यस करके आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे डाटा इज सेव्ड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक कर दे। उसके बाद से आप देख सकते हैं आप अपलोड डॉक्यूमेंट वाले फाइल में चले गए हैं। इसमें आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखना होगा ये क्या बोल रहा है। जैसा कि इसको जो भी डॉक्यूमेंट है इन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट दे रखी है, जैसे कि मैट्रिक की आपको हायर सेकेंडरी एजुकेशन पार्ट 1 सर्टिफिकेट, मैट्रिक का जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो अपलोड करनी है, 10+2 की सर्टिफिकेट, एनसीईटी का स्कोर बोर्ड। अगर आप कोई भी जो भी आपकी एलिजिबिलिटी कैटेगरी जैसे आप कैटेगरी वाइज जो भी आप लेना चाहते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी एनसीएल हो गया, उसके जो भी डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं वो, और पीडब्ल्यूडी अगर आप स्टूडेंट है तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट ये लगाना है। मतलब जो भी ऑर्डर इन्होंने दिया है कि पहले 10th का, उसके बाद से 12th का, उसके बाद से एनसीईटी का स्कोर बोर्ड, उसके बाद से जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो, उसका से पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है, ऐसे लगाना है। इसको क्या करना है, सबको आपको एक पीडीएफ में मर्ज करना है। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं इन्होंने बताया सिंगल पीडीएफ फाइल। इसको सिंगल पीडीएफ फाइल में सब फोटो को पहले मतलब आपको पांचों के पांचों पेज अगर लगाने हैं तो सबसे पहले 10th का, उसके बाद से 12th का, उसके बाद से एनसीईटी स्कोर बोर्ड, उसके बाद से आपका जो भी है सर्टिफिकेट वो अपलोड करनी है, और सारी एक ही पीडीएफ में होनी चाहिए, उसको आपको अपलोड करना है। और जिसकी मैक्सिमम साइज 4 MB से कम नहीं होना चाहिए, वो सारे पीडीएफ में होना चाहिए।
तो उसके बाद से आपको क्या करना होगा, चूज फाइल पे क्लिक करके एक ही पीडीएफ आपको अपलोड करनी है जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसको आप आई लव माई पीडीएफ के वेबसाइट पे जाकर जो भी डॉक्यूमेंट है उसको जेपीजी से पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप सारे को अच्छे से अपलोड कर सकते हैं। एक ही पीडीएफ आपको बनानी है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। चूज फाइल पे क्लिक करके उसके बाद से अपलोड पे क्लिक कर दें। जैसा कि आप देख सकते हैं फाइल इज अपलोडेड सक्सेसफुली और ओके पे क्लिक कर दें। उसके बाद से जैसा कि आप देख सकते हैं फाइल अपलोडेड हो गई है और यहाँ पे व्यू फाइल का एक ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर आप क्लिक करके जरूर देख लें कि जैसे जैसे इन्होंने बताया वैसे आपकी डॉक्यूमेंट पीडीएफ में शो हो रही है या नहीं। अगर शो नहीं हो रही होगी तो आप फिर से उसको डिलीट करके फिर से उसको अपलोड करें। ठीक है, उसके बाद से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको एक अंडरटेकिंग आएगा, इसमें जो भी है आप जो भी बॉक्स है उसको अच्छे से पढ़ ले। उसके बाद से आप बॉक्स पे तीनों बॉक्स पे क्लिक कर दें। उसके बाद से सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपका जो भी काउंसलिंग के लिए जो फॉर्म था वो फिलअप हो चुका है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। एनआईटी जालंधर में आपको कोई भी फीस पेमेंट करने की नहीं थी, इसलिए आपका ऐसे ही जो भी पेमेंट है वो बिना पेमेंट का था। तो डाउनलोड एप्लीकेशन पर मतलब आपका जो भी फॉर्म था वो टोटली सबमिट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।